Hi friends and civil engineers. Today's lecture topic is units and its conversions. यूनिट आपको मालूम है, एक सबसे यूनिट गिनने का एक जो मेजरमेंट, इट इज मोड ऑफ मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट जो कर रहे हैं, जो गिन रहे हैं, क्वांटिटी जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वो किस यूनिट में कर रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में दो टाइप्स के यूनिट्स चलते हैं पैरेलली। दो टाइप्स यूनिट्स, वन इज ब्रिटिश यूनिट्स जिसको हम लोग गिनते हैं फुट में, इंचेस में, सूत में। और सेकंड आर आवर स्टैंडर्ड यूनिट्स, मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, दैट इज meters, centimeters, millimeters, this way. So actually, technically, we should have adopt our MKS system or SI system, standard unit of international, कि जिसमें meter is the mode of measurement. MKS unit we can call it as MKS, that is meters, kilogram, and seconds. But in our industry, British units, that is foot and inches, are very commonly used in conventional practice, like material supply. कोई भी आप मटेरियल खरीदने जाते हो तो आपको सीएफटी का रेट मिलता है, या कोई टाइल्स वगैरह परचेज जाते हो तो स्क्वायर फीट का रेट मालूम होता है। सो दीज यूनिट्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री, एंड इसके लिए हमको ये दोनों यूनिट्स यूज करके इसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, मीन्स कन्वर्जन्स करते आना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो हम लोग ये लेक्चर में आज वही देखेंगे, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ दिस यूनिट्स, व्हाट आर द फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन यूनिट फ्रॉम अनदर यूनिट्स, और उसके टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जैसे कि लीनियर मेजरमेंट, स्क्वायर मेजरमेंट्स और क्यूबिकल मेजरमेंट्स। तो उस हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्शंस कैसे करेंगे। फुट का जो मेजरमेंट है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है फॉर कैलकुलेशन पर्पज, दैट वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी हियर। और आप उससे कन्वर्सेंट हो जाइए, उससे आप अपने को हैबिचुएटेड रखिए, ताकि कन्वर्शन विल बी एन इजी फैक्टर फॉर यू। सो लेट्स start and share with unit conversions. So here two systems are given. That is MKS system and FPS system. This MKS system is for meter, kilogram and second, which is standard international system standard 1956 में। हर कोई अपना अपना यूनिट अगर यूज करेगा तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली काम नहीं हो पाएगा, हर एक के अपने अपने यूनिट्स रहेंगे। तो इस वजह से एक अराउंड 1956 के आसपास में एक बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ कि एक स्टैंडर्ड कॉमन प्रैक्टिस अडॉप्ट होना चाहिए पूरे ग्लोबलाइजेशन सिस्टम में ऑफ यूनिट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और वो यूनिट्स इंडिया फॉलो कर रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट to MKS units. That is, length will be measured in meter, weight will be in kilogram, and time is in seconds. So before this introduction of MKS units, we are familiar, or we are used for in our ancient work, that is FPS system. That is, length is in feet, weight is in pound, and time is in second. So this is MKS system of unit, and because of some this traditional system, conveniently we are still adopting this FCF system nowadays, particularly in our construction industries. So हमको जो स्टैंडर्ड काम होता है, जैसे कि ड्राइंग बनना है, बिलिंग करना है, एस्टिमेशन करना है, कुछ टेंडर्स भरनी है, वर्कआउट करनी है क्वांटिटीज, उसके लिए हमको एमकेएस सिस्टम ही फॉलो करना है। मतलब हमको जो मेजरमेंट्स है हमारे मीटर्स, मिलीमीटर्स, यही फॉर्मेट में यूज करना है। दैट इज बिकॉज दैट इज ए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड सेकेंडली, हमको जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से रेट मिलते हैं, सप्लायर से रेट मिलते हैं, कोई मटेरियल्स के रेट, ट्रेडिशनल मटेरियल्स के रेट्स बाहर से मिलते हैं, दैट आर ऑल इन क्यूबिक, मतलब फीट, इंचेस, cubic foot, brass, in this manner. So naturally, to deal with these two sides,
we must be able to convert these units in one another very efficiently, and that's that will be included in today's lecture. So this is our system, FPS system. Here you will see 1 feet. 1 feet is equal to 12 inches. That is, feet measurement is divided into inches and inches into feet. What is the measurements? 1 feet is equal to 12 inches. 12 inches is equal to 96 सूट. इसका मतलब है 12 इंचेस के 96 मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूट. 1 इंच का 8 सूट. सो नेचुरली इसमें जो फैशन है, वन मस्ट अंडरस्टैंड this 1 feet is denoted by stroke. This 1 stroke above the figure or above the letter, this 1 stroke indicates this is a feet, and 2 stroke, this here given 2 stroke, this 2 stroke indicates that it's inches. So if it is written that 2 feet and 6 inches, it will be written in this fashion. Not spelling or not wording pattern, but 1 stroke indicates foot and 2 stroke indicate inches. So in this fashion, we can mention foot and inches measurements. Anything 15 feet, 9 inches, whatever it may be. So like this, we mention foot and inches measurements. Unit need not to mention. These strokes indicates foots and inches. So if there is 8 shoots, means if this is a 1 inch, if this diagram is this much distance is 1 inch, so it includes 8 shoot. मतलब 1 इंच का 8 शूट बनता है. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 divisions will be 1 2 3 4 5 6 7 8. ये जो 8 डिवीजन हुए तो दिस मच डिस्टेंस जो होता है दैट इज 1 सूट. इसको बोलते हैं 1 सूट. 1 इंच का 8वां डिवीजन. सो जनरल नॉर्मली आप मार्केट में सुनते होंगे 3/8 स्पैनर पाना वगैरह या कोई नट बोल्ट के साइजेस 3/8. सो व्हाट इज 3/8? मतलब 3 पार्ट ऑफ 8 पार्ट्स. तो 8 पार्ट्स में मतलब क्या हुआ? 8 डिवीजन टोटल 1 इंच हुआ, उसमें के 3 पार्ट्स. दिस इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ दिस 8 पार्ट्स. सो 3/8 इज ए इंचेस. 3/8 इज ए इंचेस. मतलब इसका मतलब हो गया 8 इंच में 8 डिवीजन में से 3 डिवीजन. सो इसका मतलब दिस इज 3 सूट. तो आप अगर जब भी कोई लेटर्स सुनोगे इस बारे में 3/8 5/8 और लाइक दैट, सो 3/8 मतलब 3 सूट, 5/8 मतलब 5 सूट. दिस यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. सो सूट का आपने यहाँ पे डिस्टेंस समझा. दैट इज द 1/8 डिवीजन ऑफ 1 इंच, दैट इज सूट. और ये जो हम लोग मार्केट में सुनते हैं स्पैनर के साइजेस या नट बोल्ट के साइजेस या वॉट एवर इट में भी, इस टाइप में 5/8 3/8 ये लोग हम लोग सुनते हैं. सो दैट इज 3 इज ए सूट, 5 इज ए सूट. सो 8 डिवीजन होने की वजह से हम लोग आउट ऑफ 8 5, आउट ऑफ 8 3. सो दैट इज सूट. सो दिस इज अबाउट मेंशनिंग inches and foot measurements. Similarly, here in IS system, मीटर इज द यूनिट. उसके 100 डिवीजन हुए तो सेंटीमीटर बन गया. उसके और 1000 डिवीजन बने तो 1 मीटर के 1000 डिवीजन बने तो mm बन गया. मतलब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 mm. इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन की है. इफ दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसके अगर छोटे 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 10 डिवीजन किए तो एक डिवीजन विल बी ऑफ 1 mm. तो आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है टेप में, 1 सेंटीमीटर के टेप में 1 सेंटीमीटर में हमने 10 डिवीजन किए तो इट विल बी ए दैट विल बी अबाउट
पॉइंट टिप, मतलब पेन का जो रिफिल का टिप होता है, दैट विल बी अबाउट 1 mm। सो इसको जो डिस्टेंस बाइफर्केशन है दैट इज 1 mm। तो इसके हिसाब से 100 सेंटीमीटर में 1000 mm बनेंगे। इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। दिस इज पर्टिकुलरली बी रिमेम्बर। 100 सेंटीमीटर का जो यूनिट है हम लोग बहुत कम यूज करते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन, इसमें सेंटीमीटर का ज्यादा यूज नहीं होता है। मीटर एंड मिलीमीटर आर मोस्ट वाइडली मोस्ट कॉमनली यूज। आइदर वी विल मेंशन द डायमेंशन इन मिलीमीटर और इन मीटर। सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, मीटर एंड मिलीमीटर। एंड यूनिट्स आर ऑल्सो नॉट मेंशन इन एवरी डायमेंशन। अगर यहाँ पे हर ड्राइंग को ही बनाए और ड्राइंग के ऊपर में हर जगह 230 अगर लिखा है या 0.23 लिखा है, तो यहाँ पे मीटर नहीं लिखा होगा या यहाँ पे हर डायमेंशन पे मिलीमीटर नहीं लिखा होगा। दैट विल बी एट द बॉटम ऑफ ड्राइंग एज ए नोट, ऑल डायमेंशन आर इन मीटर और ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर्स। इस हिसाब से इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जो थोड़ा 100 से ऊपर फिगर है, 200, 300, 400, 450, 550, 600, 750, 1250, ये फिगर जो बड़े बड़े फिगर्स है वो मिलीमीटर्स में आते हैं। और जनरल मतलब हमारे काम के कंसर्न के हिसाब से। और जो पॉइंट में आएंगे 0.0115, 0.23, 0.6, 0.15, इस टाइप के जो फिगर्स आएंगे वो मीटर में होंगे। दैट इज अंडरस्टूड। तो मतलब हर टाइम में हमको नोट देखने की जरूरत नहीं है, वी कैन समझ सकते हैं हम लोग कि ये डायमेंशन मीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा। तो सिमिलरली जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो 0.1 मीटर इज इक्वल टू 100 mm। क्या किया हमने, इसको इसको हमने 10 से डिवाइड किया। 1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.1, 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 mm। सो 0.1 मीटर इज इक्वल टू 100 mm। इसी में आगे चलते हैं। 0.2 मीटर इज इक्वल टू 200 mm। 0.5 मीटर इज इक्वल टू 500 mm। मतलब इसको हम लोग अभी 1000 से मल्टीप्लाई करके पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हर टाइम पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमको, हम लोग थोड़ा सा विजिबली इसके तरफ में देख के हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखा 0.1 है तो 100 mm है, 0.2 है तो 200 mm है, 0.5 है तो 500 mm है, 0.6 है तो 600 mm है। सो यू गेट acquainted with this। तो कोई भी फिगर आपके सामने आएगी, अगर 0.45 है तो इट्स विल बी 450 mm। आपको इसकी आदत हो जाएंगी। सो लाइकवाइज कोई भी फिगर को 1000 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल में वो आता है। नॉर्मली हमारे इसमें जो यूनिट यूज होते हैं 0.23 मीटर। क्या होता है 0.23 मीटर? मतलब 9 इंच की ब्रिक वर्क। 9 इंचेस इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमेंशन। कॉलम साइज एक साइज में होगा तो 9 इंचेस का होगा, बिकॉज दैट इज 230 mm। 230 mm को हम लोग 9 इंच के हिसाब से 0.23 mm होता है। तो 0.23 मीटर इज इक्वल टू 230 mm। सिमिलरली इसका आधा हो गया 0.115 इज इक्वल टू 115 mm। सो लाइकवाइज 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं। एंड दीज आर द कॉमन डायमेंशन यूज्ड इन मीटर। सो now we'll see to our next slide this here this 2 to 3 inches is 1 inch. 1 inch is divided into this subdivision of 8. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So this dimension is we called 1 सूत। 8वां हिस्सा, 1 इंच में का 8वां हिस्सा is we called 1 सूत। Similarly, these are centimeters. This is 3 to 4 is this much dimension is 1 centimeter। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। जो आपको टेप पे डायमेंशन लिखे हुए दिखेंगे तो दैट इज सेंटीमीटर। ऐसे जब 10, 20, 30, 40, 100 तक हो जाएंगे तो दैट मच डिस्टेंस विल बी 1 मीटर। दैट इज फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर टू
straight arm of right hand side. If you straighten the arm of right side, right arm, then from shoulder to tip of your finger to middle finger, that will be approximately 1 meter distance. तो उसके 100 डिवीजन हुए हैं. 100 डिवीजन में एक डिवीजन जो आया, that is of सेंटीमीटर. सो ये सेंटीमीटर का डिवीजन हो गया. इसमें आप देखोगे कि इसमें 10 डिवीजन स्मॉल्स की है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 डिवीजन की है. ईच डिवीजन इज ऑफ 1 मिलीमीटर. इसका आपस का जो डिस्टेंस है वो, दैट इज द स्मॉल लिस्ट काउंट. सबसे स्मॉल गिन सकने वाला टेप में जो मेजरमेंट है दैट इज 1 मिलीमीटर. इसमें स्मॉलेस्ट इज द हाफ सूत. ये एक सूत का मेजरमेंट है, उसके आधा हम लोग गिन सकते हैं तो आधा सूत. और उसके बाद में अगर यहाँ पे मिलीमीटर्स में देखते हैं तो 1 मिलीमीटर इज द लिस्ट काउंट. नॉर्मली हमारे कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में हम लोग 5 mm तक राउंड अप करते हैं. टू गिनने का उतना ये नहीं है अपने कंस्ट्रक्शन में, बट वी कैन राउंड इट अप टू 5 mm, मतलब 3 डिजिट्स इन मीटर. सो दैट कैन बी रिकॉर्डेड मेजरमेंट अप टू 3 डिजिट्स इन, दैट इज 5 mm. अपना जो सर्वे का क्रॉस ड्राफ्ट होता है उसमें भी हमारा लिस्ट काउंट होता है 5 mm का. सो दिस इज अबाउट सूत. दिस स्लाइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, डेसिमल कन्वर्शन ऑफ फीट. ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये 1 फुट की स्केल है. दिस इज 1 फीट स्केल. 1 फीट स्केल में इंचेस कितने आए हैं? 12 इंचेस. सो दैट इज रिटर्न हियर. 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट. 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट होने के बाद में जब 6 इंचेस की हम लोग बात करते हैं, 12 इंचेस यानी 1 फुट हुआ, तो 6 इंचेस यानी कितना हुआ? आधा फुट. आधा फुट को हम लोग क्या बोलते हैं? 0.5 फीट. जब इसके आधा हो गया तो इसके भी आधा हो गया. 10 फीट, 1 फीट के आधा 0.5, क्योंकि आधा मीन्स 1/2. 1/2 मतलब 0.5. सो 6 इंचेस इज इक्वल टू 0.5 फीट. 3 इंचेस मतलब उससे भी आधा. 3 इंचेस मतलब यहाँ पे आधा हुआ तो 0.5 के आधा 0.25 फीट. 3 इंचेस इज इक्वल टू 0.25 फीट. वैसे 9 इंचेस का करते हैं तो 0.75, पौना हिस्सा. ये आधा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया, ये 3/4 हिस्सा 9 इंच. 9 इंचेस बोले तो 0.75 फीट इज इक्वल टू 3/4, दैट इज 0.75. सो 9 इंचेस को हम लोग क्या बोलेंगे? 0.75 फीट. 3 इंचेस को क्या बोलेंगे? 0.25 फीट. सो इस हिसाब से 1 इंच को 12 से डिवाइड किया 0.082 को डिवाइड किया तो 0.168. तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि 3 इंचेस को हम लोग बोल रहे हैं 0.25 फीट. दिस इज अवर, एक हमने यहाँ पे निकाला. अगर हमारा डायमेंशन है 2 फुट 3 इंचेस, तो 2 फुट हमारा कंप्लीट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2.3 इंच. 3 इंच को हम लोग 0.3 लिखेंगे क्या? नहीं. 3 इंच का मतलब है 0.25. तो ये 2 के आगे क्या लिखेंगे हम लोग? 25. मतलब 2 फुट 3 इंच अगर डायमेंशन हमको रिकॉर्ड करना है तो हम लोग उसको लिखेंगे 2.25 फीट. उसके बाद में 4 फुट 6 इंची ये डायमेंशन अगर हमको रिकॉर्ड करना है कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोग 4 फुट पूरे है 0.6 इंचेस. 6 इंचेस का मतलब क्या हो गया हमारा? 0.5. तो ये 4 में 0.5 फीट ऐड हो जाएंगे, दैट इज 0.5. 4 प्लस 0.5 फीट, ये 4 फीट पूरे है, ये 0.5 फीट है, तो 4 प्लस 0.5 दैट इज 4.5 फीट. 4 फुट 6 इंच को हम लोग 4 फीट 6 इंचेस या 4.6 नहीं रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज रॉन्ग. अगर 10 फुट 9 इंचेस ये आइटम हमको रिकॉर्ड करना है तो दिस विल बी नॉट 10.9, but this will be 10.75. Why? Because 9 inches is a 75 feet, 0.75 feet. So 10 foot complete plus 0.75 feet. So 10 foot 9 inches will be recorded as a 10.75 and not 10.9. So this is important. You remember it and get it understood that in conversion this we called as a decimal conversion of foot factor.
फुट में जो भी डायमेंशन आपको गाड़ी आती है रेती की मेजरमेंट करना पड़ता है, तो वो तो इसी पैटर्न में लिख के देते हैं कि गाड़ी कितनी है, 18 फुट 6 इंच बाय 8 फुट 3 इंच बाय 2 फुट 9 इंच। ऐसा रिकॉर्ड करके देंगे, चौकीदार रिकॉर्ड करेगा या जो भी कोई आपका मेजरमेंट वहां पे सुपरवाइजर रिकॉर्ड करेगा, इस टाइप के डायमेंशन रिकॉर्ड करेंगे। And naturally, most commonly, layman persons will calculate it as a 18.6 into 8.3 into 2.9. बस this type of noting measurement is wrong, इससे आपका कैलकुलेशन गलत होगा। आपको सही तरह से कैसे नोट कर पाओगे, आप इसको करना है 18.5 6 इंचेस मतलब 0.5 फीट इंटू 8.25 3 इंचेस मतलब 0.25 इंटू 2.75 9 इंचेस मतलब 0.75। इस टाइप से आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो रहेगा वो यूनिट का वो सही रहेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, आपके नोट्स में दिया हुआ है। और इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने अलग अलग टाइप के लिए हैं। सो जस्ट नोट डाउन द राइट वे ऑफ नोटिंग डाउन द मेजरमेंट विच आर मेंशन इन फुट एंड इंचेस। So this is about decimal conversion of feet and inches measurement.